हरे कृष्णा दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। 11 दिसंबर वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली थी, कुरुक्षेत्र में बोली थी। अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, क्योंकि भगवत गीता वो बुक है जो हम इंसान के एक ह्यूमंस लेवल की एक मैनुअल बुक है। हर व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने भगवत गीता बोली थी। इस दिन को हम गीता जयंती के रूप में मनाते हैं और 11 दिसंबर को वो दिन है जिसमें अखंड ब्रह्मांड के स्वामी त्रिलोक्यनाथ महेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने एक मनुष्य को बताया कि आपको धर्म अधर्म के ज्ञान होना चाहिए, आपको जीवन जीने का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मित्रों, मेरा कहना है कि हर व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए और भगवत गीता के कुछ नियम समझेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता हमें कैसे पढ़ना चाहिए, नहा के पढ़ना चाहिए या फ्री होके पढ़ना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद नहीं पढ़ना चाहिए या टॉयलेट होने के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताऊं, ये हमारी बेसिक मैनुअल है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाने के बाद हम बीच में ब्रेक करके टॉयलेट नहीं जाते हो या बीच में ब्रेक करके हम खाना नहीं खाते हो, लंच टाइम भी होता है। ठीक इसी तरह से भगवत गीता को आप 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हैं। आप अपने धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, खाना खाने के लिए, जीवन के सारे कामों को करने के लिए नियम नहीं सोचते, तो भगवत गीता के लिए एक स्पेशल नियम क्यों बनाना? इसके लिए भी हमें एक नियम नहीं बनाना चाहिए। ये एक वैदिक ग्रंथ है और वैदिक ग्रंथ को हम जानेंगे समझेंगे तभी तो हम वैदिक बनेंगे। अगर हम जानेंगे समझेंगे नहीं, उस वैदिक ग्रंथ को ये सोच करना पड़े कि ये हम नहाए नहीं है या हम धोए नहीं है, हमने पूजा नहीं किया, इन सबसे इस ग्रंथ का कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही मैं आपको बताऊं, भगवान कृष्ण ने सिर्फ ये बताया कि इंसान को इस लेवल पर कैसे जीना चाहिए। मित्रों, ये बुक है श्रीमद् भगवत गीता बुक। इस बुक को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये मैं कहूंगा आप इसी बुक को पढ़ो, क्योंकि इस बुक में कुछ भी मिलावट नहीं, जो लिखा हुआ है वही है। इसलिए मित्रों, मेरा कहना है कि 11 दिसंबर से पहले हर व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। भगवत गीता पढ़ने का प्रण लेना चाहिए गीता जयंती को, कि हाँ, हम अपने भगवान श्री कृष्ण के इस मूल आधार की बुक को हम जरूर पढ़ेंगे और जानेंगे। ये एक पता है, विदेश के अंग्रेज जो रशियन है, अमेरिकन है, लंदन के, कोई कहीं का, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बुक को पढ़ा जाता है, जाना जाता है। 84 भाषाओं में इस बुक को ट्रांसलेट किया जाता है। जब वो लोग हमारे वैदिक ग्रंथ से अपना जीवन सुधार सकते हैं, वो लोग खुद कहते हैं इस बात को कि मेरा जीवन पहले खराब था, पहले मैं नशा, शराब और उल्टा सीधा व्यवहार करता था, आज मैं उन चीजों से मुक्त हूँ। तो हमें भी ऐसा मुक्त जीवन चाहिए जो कि वास्तव में हमें त्यागना सिखाता है कि जीवन हमें क्या त्यागना चाहिए। गीता हमें सबसे पहले त्यागना सिखाता है। तो मित्रों, अगर अंग्रेज लोग हमारे इस वैदिक ग्रंथ से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, तो हमें भी इस वैदिक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, ये हमें ज्ञान दिया था, क्योंकि अर्जुन तो वास्तव में बहुत वैदिक व्यक्ति थे, जो भगवान के साथ साक्षात उनके फ्रेंड थे। सोचो वो कितने वैदिक व्यक्ति होंगे। भगवान को उस ज्ञान को देने के लिए उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। भगवान चाहते, जैसे भगवान ने भक्त ध्रुव के सिर पर शंख रख दिया, उन्हें पूरा ज्ञान अर्जित हो गया, ऐसे ही भगवान अर्जुन के ऊपर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उनके द्वारा हम अल्पज्ञानी व्यक्तियों को मैसेज दिया कि आपको इस धरती पर कैसे जीना है, कैसे कोई व्यक्ति आपको इस धरती पर फंसाए, किसी संकट में डाले। जैसे कि भगवान हनुमान जी, जब भगवान हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो रास्ते में काल नहीं मिला था। तो मित्रों, इसी तरह से, और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को परेशान करने की कोशिश की, हनुमान जी को उनकी मंजिल तक ना पहुंचने की कोशिश की। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों में कालनेमी जरूर होता है। ठीक इसी तरह से उस कालनेमी से बचने के लिए हमें मैनुअल बुक है भगवान की श्रीमद् भगवत गीता बुक, ये हमें निकालेगी। इसलिए मैं कहता हूं, इसे हमें पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग हैं व्यापार करते हैं, व्यापार में अधर्म काम भी कर देते हैं और धार्मिक काम भी करते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। उन सब से निकालने के लिए ये भगवत गीता बुक है। इसलिए मित्रों, इस बुक को हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो लोगों को बताना था कि लोगों को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाओ। और आपको ये मैसेज जानकर कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिखना ना भूलें। हरे कृष्ण।